बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्ताईन। पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, सब दोस्तों को, कबूतर परवर भाइयों को उस्ताद ज़ुबैर की तरफ से, आदिल भट्ट साहब की तरफ से, उस्ताद मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे हसन भाई ने बुलाया आज अपने पास। वो कहते हैं कि उस्ताद जी, हम बड़ी वीडियो देखते हैं, लोग अच्छी तरह कोई पॉइंट्स नहीं बताते कि परवाज़ी कबूतरों में, ब्रीडर कबूतरों में क्या फ़र्क है। जो भी वीडियो हम देखते हैं बड़े बड़े चैनलों पे, वो कहते हैं जी आसमान ही सब कुछ है। तो बराए मेहरबानी मेरे दोस्तों को आगे बताएं, थोड़ी सी वीडियो बनाएं, अपने चैनल पे लगाएं, उनको बताएं कि इन सब कबूतरों में क्या फ़र्क है, आसमान में क्या है, कबूतर में क्या है। मैं आया हूँ छत पे, आपको छत का शौक भी कराते हैं और थोड़ी सी गुफ्तगू भी करते हैं। भाई आए फिर दोस्तों, आपको शौक कराते हैं कबूतरों का। साथ भाई ने कुछ सवाल जवाब मुझसे पूछने हैं, तो मैं सवाल के जवाब देने के लिए आया हूँ भाई की छत पे। बताएं हसन भाई, क्या सवाल है आपके? उस्ताद जी, मैंने पूछना था प्रवासी कबूतर और जोड़ों वाले कबूतर में क्या फ़र्क है? हसन भाई, बात ऐसे है कि जो प्रवासी कबूतर है ना, उनको ही जोड़े वाले कबूतर कहा जाता है। प्रवासी कबूतरों में और जोड़ों वाले कबूतरों में कोई फ़र्क नहीं है। देखो ना, मेरी बात सुनो। अब हम 50 या 100 या 150 या 200 कबूतर उड़ाते हैं। जो कबूतर शाम को बैठते हैं 4-5 बजे, हम कहते हैं यार इसका खून भी अच्छा है, ये ब्रीडर भी है, ये प्रवासी भी है, हम उसको काट के जोड़े में क्यों डालते हैं? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है कि जो प्रवासी कबूतर है ना, हम प्रवासी कबूतर बनाते हैं, मतलब प्रवासी कबूतर हम अपनी छत पे उड़ाते हैं। उड़ा के उसके बाद हम जो शाम को कबूतर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बैठते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए उनके जोड़े बच्चे क्यों लेते हैं? उनको हम जोड़ों में डालते हैं, जोड़ों में डाल के उनसे हम बच्चे लेते हैं। क्यों बच्चे लेते हैं? इसी वजह से बच्चे लेते हैं कि ये कबूतर अच्छा है, ये इसके पॉइंट्स पूरे हैं, ये अपनी नस्ल में पेवर है, ये ब्रीडर है, ये प्योरिटी में है, ठीक है, तो इसके हम बच्चे लेंगे, इसके बच्चे भी ऐसे ही करेंगे ये जो बाप कर रहे हैं। तो ये सारा फ़र्क होता है कबूतर और प्रवासी कबूतरों में और ब्रीडर कबूतरों में। ये फ़र्क होता है। जो प्रवासी कबूतर होते हैं ना, जिनके पॉइंट्स थोड़े से कम होते हैं, वहाँ मिसाल के तौर पर टैडी और कमगर का हमने क्रॉस मारा, ठीक है, क्रॉस में हमने बनाए, उनको हमने उड़ाया, ठीक है, उनको हम जोड़े में कभी भी नहीं डालेंगे, जोड़ों में कभी भी नहीं डालेंगे। जोड़े वही होंगे जिनके पॉइंट्स पूरे होंगे, जिनका पर अच्छा होगा, जिनका पल्ला अच्छा होगा, जिनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, आँख में रिंग अच्छे होंगे, वापसी पूरी होगी, परवाज़ पूरी होगी, वही कबूतर अच्छा होगा। मैं आपको ना कबूतर का शौक कराता हूँ, फिर आपके दोस्तों को ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको शौक कराता हूँ कबूतरों का। ये देखो, इधर आओ, ये वीडियो बनाओ आगे। ये गोल्डन जोड़ा है कमगर, ठीक है। अब मैं इसका आपको शौक कराता हूँ, ठीक है जी। ये देखो, अब ये जोड़ा है, ये ब्रीडर है, ये अपनी नस्ल में पूरा है, इसका खून अच्छा है। दोस्तों, ये जो ब्लड है ना, इसका ब्लड अच्छा होना किसको कहते हैं? कि जो नस्ल में पेवर हो, जो नस्ल में पूरा, उसको कहते हैं इसका ब्लड इसकी नस्ल है, इसका जो ब्लड है इसकी नस्ल है, ये अपनी नस्ल में पेवर है। ये देखें, अब इसकी यहाँ हम मांग फेंकेंगे। उस्ताद जी, इसकी आँख में आप क्या देख रहे हैं? इसकी आँख में हम, बेटा ये देखो ना, ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इसकी आँख में ये देखेंगे, अब देखो ना, इसका काली पुतली है, काली पुतली के साथ फिरोज़ी रिंग चल रहा है, फिरोज़ी रिंग के साथ हल्की सी वाइट ज़मीन चल रही है, इसके पीछे ये कलेजी डोरा चल रहा है। ये अपनी नस्ल में पेवर है, ये कमगर कबूतर है। देखे ना, जो बड़े बड़े उस्ताद कराम जितने भी गुजरे हैं, दुनिया फ़ानी से कूच कर गए ना बेटा, वो सब हमें जो जो निशानियाँ बता के गए हैं, उन निशानियों पे हम अमल कर रहे हैं। इधर देखो, मेरी बात सुनो, ये अब आँख मैंने आपको दिखा दी, ये आँख बता रही है कि मेरे में अकल भी पूरी है और परवाज़ भी पूरी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है बेटा। ये अब देखो, ये चोंच देखो,
इसकी चोंच है अलफनोकी। जो ब्रीडर कबूतर होते हैं ना, 1 नंबर जो ब्रीडर कबूतर कमगर होते हैं, उनकी चोंच होती है अलफनोकी या होती है ब्राउन। ठीक है, इसके ये देखो, इसका सर देख लो, इसकी सर की गुलाई देख लो। अच्छा, बहुत सारे सवाल ये भी करते हैं साथ कि अकल कहाँ पे है। अब आँख में आप क्या देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों, अकल तो इसके दिमाग में है। पर इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ और मखलूक़ात बनाया हुआ है। ठीक है, इंसान को अगर कोई चुटकी काटे या कोई हाथ मारे या कोई मुक्का मारे, कुछ भी करे, तो इंसान उसी टाइम बोल भी सकता है। उसकी दिमाग की वजह, दिमाग उसको बताएगा कि तुम्हें चुटकी काटी है या तुम्हें थप्पड़ किसी ने मारा है। हम बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ये कबूतर तो बात नहीं कर सकते, ना ये बोल सकते हैं। अब इन कबूतरों की अकल दिमाग में ही है, पर जो अकल का, जो दिमाग का जो कनेक्शन है ना, वो आँख से है। आँख से उसने देखना है, आँख से ही उसने देखना है, और आँख से ही उसने बताना है कि भाई मेरे में बड़ी माशाल्लाह अकल है। हम तो देखो ना, बात ये है दोस्तों कि अब ये कबूतर है, देखें अब अभी देखें, अभी आँख देख लिया आपने, ये चोंच इसकी देख ली है, सर की गुलाई देख ली है, ये देखें। ठीक है, अब इधर देखें, ये इसके पंजे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये परेल भी है, ये परेल भी अच्छी निशानी है, पंजे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, देख लें, खुशक है, और इसकी उंगलियां लंबी हैं। ठीक है, एक बात ये, उसके बाद ये देखें, ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये देखें, ये हड्डी यहाँ पे ख़त्म हो गई, और ये जोड़ है। इस जोड़ को कहते हैं छत पे लगा हुआ है, ये जोड़ छत पे लगा हुआ है, इसमें कोई वाया नहीं है। देखें आप, ये देखें, कोई इसमें वाया नहीं है, एक उंगली का भी वाया नहीं है। तो इसमें से सुई के नके जितना वाया है बस। ये इस हड्डी को, ये कश्ती हड्डी है और ये जोड़ है, इसको कहते हैं, ये अच्छे कबूतर की निशानी है। अब देखें, हम इसका पर देखते हैं। आप ये देखें, इसकी बगल देखें, ये इसका पर देखें। मैंने भी वीडियो देखी थी हसन बेटा, कोई सवाल कर रहे थे ये जो बगलों का क्या काम है। बगल बड़ी होनी चाहिए, बगल इसकी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा ब्रीडर जोड़ा लगाएंगे तो अच्छे बच्चे पाएंगे ना आप। ये देखें माशाल्लाह, ये नर है, इधर इसकी जो ये गर्दन है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये देखें, जो जितने भी उस्तादा कराम दुनिया फ़ानी से चले गए ना सन बेटा, वो सब ये चीज़ें हमें बता के गए हैं, उन पे ही हम फॉलो कर रहे हैं, उनको ही फॉलो कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना आसमान ही सब कुछ है, आसमान में हम अच्छी चीज़ भेजेंगे तो आसमान बताएगा ना कि ये उड़ता है कि ये नहीं उड़ता। ब्लड ही उड़ता है बस, नस्ल ही उड़ती है। अब ये नर का शौक कराया आपको, अब मैं मादी का शौक करा। ये देखें, ये माशाल्लाह ये मादी है। इसका भी यही हाल है। अब ये मादी है ना 200 हसन बेटा, देखो ये इसकी गर्दन जो है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। देखो ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये अगर जोड़ा अच्छा लगाना है। फिर इसकी आँख के रिंग पूरे होने चाहिए। देखें, पुतली के साथ रिंग चल रहा है पूरा, ठीक है। उसके साथ वाइट ज़मीन हल्की सी चल रही है, फिर पिंक डोरा चल रहा है, कलेजी डोरा। उसके पीछे फिर ये देखो ये कलेजी डोरा चल रहा है। इसमें क्वालिटी पूरी है, अकल भी इसकी पूरी है, परवाज़ की इसकी पूरी है, ठीक है। अब ये देखो, ये चोंच इसकी देखें, ये चोंच है, ये लखनऊ की चोंच है इसकी। ये देखें, इसकी सर की गुलाई चेक करें। हमेशा सर ऐसे ही लेना चाहिए जैसे गोल हो, जैसे तोते का सर होता है, चपटा नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए। देखें, ये गोल है, ठीक है। अब इसका पल्ला देखें आप, ये देखें इसका पर, उसके ऊपर चौड़ा था, इसका पर बरीक है।
ये पर चौड़ा ब्रेक इस वजह से लगता है कि ये परों का बैलेंस हो जाए। अब ये जोड़ा है देखें, उसकी बगल भी बड़ी है, इसकी बगल भी बड़ी है, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये देखो मादी काटी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें माशाल्लाह क्या बात है। अब इधर देखो, ये इसकी हड्डी है, ठीक है, और ये इसका जोड़ है। ये इसकी हड्डी है, ये इसका जोड़ है। इसका जोड़ थोड़ा सा खुला है, कोई बात नहीं। नर का जोड़ बंद है, मादी का हल्का सा जोड़ खुला है। जो नर है उसके ऊपर वाया कम है हड्डी में, और जोड़ में वाया कम है, वो थोड़ा है, मिनिमम है। और ये मादी इसका थोड़ा सा वाया ज़्यादा है। बच्चे उतने ही बैलेंस में निकलेंगे, परवाज़ी भी निकलेंगे, ब्रीडर भी निकलेंगे। अब ये मादी है, ठीक है। और कोई सवाल? उस्ताद जी एक और सवाल है कि अगर कबूतर के बाइड वाले तीनों पर बराबर हों तो उसका फंक्शन क्या है? मैं बताता हूँ आपको, पहले ये वीडियो दिखाओ, ये दिखाओ। एक मिसा जोड़ा है, एक टैडी जोड़ा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो बाहर के तीन बार बराबर हों उनका फंक्शन क्या है, यही पूछा ना आपने? जी बिल्कुल। असन भाई इधर आओ, मैं आपको बताऊँ। अब ये मिसा कबूतर है, ठीक है। अभी देखो इसकी आँख देखो पहले आप, इसकी क्वालिटी पूरी है, ये अपनी नस्ल में पेवर है। एक बात, इसकी चोंच देखो, इसकी चोंच ब्राउन भी है। ये उम्र सीधा हो गया, इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी काली हो गई है नोक। इसका सर देखो गुलाई में है। अच्छा भाई, अब ये कबूतर जो है ये नस्ल अपनी में पेवर है, ये ब्लड है, ये इसको कहते हैं ब्लड, ठीक है, ये ब्लड है। अच्छा अब इसके पर हम देखते हैं, ये देखो पर इसकी बगल इसकी बड़ी है, ये पर बाहर के तीन बराबर है, ये देखो, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ये जो बाहर के तीन बार बराबर है ना हसन बेटा, ये कबूतर हम पहले उड़ाते हैं, इनको शाम तक बिठाते हैं, बिठा के तो फिर हम जोड़े लगाते हैं। आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है। देखो ना, ये देखो, ये पर है, इस पर में देखो माशाल्लाह तीन स्टॉक भी हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये देखें इसकी लेंथ ही पर, ये देखें माशाल्लाह अच्छे पर हैं इसके। अब ये कबूतर है, ठीक है जी। अब ये इसके दुम है। अच्छा अब इसकी हड्डी पे हम आ जाते हैं, ये देखो, ये इसकी ये हड्डी है, ये छत के साथ जोड़ लगा हुआ है, और इसकी देखो, ये देखो मेरा, इसकी पंजे खुश्क हैं। देखिए आपने पूछा था जो बाहर के तीन बार बराबर हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। जो बाहर के बेटा तीन बार बराबर हो ना, पहले कबूतरों को आप उड़ाएं, उसकी नस्ल चेक करें, शाम तक उड़ता है, शाम तक उड़ गया तो फिर आप उसको जोड़े लगा लें। जोड़ों में भी वही काम करेगा जो वो खुद अपनी कारकर्दगी करता रहा है। बाहर के तीन पर अच्छा पर है, ये 2 नंबर पर में आता है, ये परवाज़ी भी है और ब्रीडर भी है, ठीक है। ये परवाज़ी प्लस ब्रीडर। अच्छा बाबू उसकी मैं माफी दिखा रहा हूँ, ये देख लो कबूतर, ठीक है। मैं अब इसकी माफी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मादी है इसकी।
अब आप ये बताओ कि ये जो आपने जोड़ा लगाया है मिसों का, बड़े भाई जी आप ही बताएं कि आपने ये जोड़ा लगाया है, ठीक है, वो मिसा ना लगाया, ये मादी मिसी लगाई है, इसकी क्या परफॉर्म रही है आपके पास? ये शाम तक उड़े हुए हैं अभी तक। शाम तक उड़े हैं, इस वजह से आपने जोड़े डाले हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, अब ये प्योर हालत में लगाए हैं क्योंकि दोनों के पर देख लें, दोनों के 3-3 पर बराबर हैं। ये देखें, नर आपने बड़े साइज़ का लगाया, मादी छोटे साइज़ की लगाई है, वो बैलेंस करने के लिए। जी जी, बिल्कुल ठीक। ये माशाल्लाह मादी है। दोस्तों हसन भाई की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। आप ये सब सवाल हैं, इनके जवाब कोई बंदा नहीं दे रहा। जिससे पूछ रहे हैं ना, बड़े बड़े चैनलों पे बंदा वीडियो बना रहा है, कोई कह रहा है आसमान ही सब कुछ है। आसमान में आप अच्छी चीज़ भेजेंगे तो वो उड़ के आपको दिखाएगी ना कि मैं क्या हूँ। ब्लड ही उड़ता है। ब्लड किसको कहते हैं? नस्ल को। नस्ल ही ब्लड है बस। अब ये मादी है, वो नर है, इन्होंने पहले उड़ाए हैं, उड़ा के चेक किए हैं, बाजी मैंने की हैं, फिर इनको जोड़े में डाला है। ये प्रवासी कबूतर है, ठीक है। अब उनको जोड़े में डाल दिया है। ये प्रवासी प्लस ब्रीडर है। जो असल हालत में ब्रीडर होता है वो ज़्यादा उड़ता है बजाय के क्रॉस में। हसन बेटा बात पता है क्या है, लोग वो पता है क्या क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि कोई भी कबूतर लेके आते हैं ना, उसको काट के जोड़े में डाल देते हैं। क्यों? पहले उसको उड़ाएं आप, चाहे वो ब्रीडर हो चाहे वो प्रवासी हो, पहले आप उसको उड़ाएं, उसका रिजल्ट देखें क्या है, फिर उसको जोड़े में डालें। जो प्रवासी कबूतर होता है वही ब्रीडर कबूतर होता है। हम तो यही करते हैं, पहले हम उनको उड़ाते हैं, पहले हम उनका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या है, फिर उनको हम मेंटेन करके जोड़े लगाते हैं, उनके बच्चे हम लें। जो बाप करता रहा बच्चे भी वही करेंगे। अब ये देखो ना, ये मादा है, वो नर बड़े साइज़ का है, मादी छोटे साइज़ की आपने लगाई है। आपके बड़े भाई नहीं देखे, ये इसकी हड्डी है, ये जोड़ बंद है, ये इसकी हड्डी है, ये जोड़ बंद है। इसके दुम भी बरीक है, ये देखो, ये दुम जो है ना, दुम ये कबूतर का स्टीयरिंग है, कबूतर का स्टीयरिंग दुम है। दुम्बें बड़ी किस्म की हैं, एक पता दुम भी है, चौड़ी दुम भी है। इसकी जो ये गंढ है ना, ये मोटी नहीं होनी चाहिए, ये मोटी नहीं होनी चाहिए, बरीक होनी चाहिए। इसको हम गंढ कहते हैं, ये बरीक होनी चाहिए। ये देखो, ये मादी है। उस्ताद जी एक और सवाल है कि अगर कबूतर का 10वां पर बड़ा हो तो इसका मतलब क्या, इसका किरदार क्या है इसका? बताते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले आप ये जोड़े का शौक कराओ ना, मैं आपको बताता हूँ कि 10वां पर बड़ा हो तो उसका फंक्शन क्या है। ये टैडी जोड़ा है, ठीक है जी, ये आपको ही लगाया हुआ है, मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ। इधर देखो, अब ये टैडी कबूतर है, ठीक है। इधर देखो, पहले इसका शौक कराएं दोस्तों को। इसमें कोई क्रॉस नहीं है, ये अपनी हालत में असल है, ठीक है। ये टैडी कबूतर है, देखें, ठीक है। ये चौधरी वाला टैडी कबूतर है, सगी बटी में जो मेरे दादा उस्ताद है ना, उनके घर की ये नस्ल है। अब इधर देखो, ये देखो, अब ये इसका पर है, ये 10वां पर इसका बड़ा है। इसकी वाइब्रेशन, लोग कहते हैं ना वाइब्रेशन, ये देखें वाइब्रेशन, ये 10वां पर बड़ा है, ठीक है। इधर से भी देखें, ये देखें, ये भी 10वां पर बड़ा है, ये देखें। ठीक है। अब आपने पूछा था कि 10वां पर बड़ा फंक्शन क्या है दोस्तों और हसन भाई, जिसका 10वां पर बड़ा होगा ना, वो कबूतर लाम मारेगा, अपनी हालत में असल होगा।
उसका जो चक्कर होगा ना, चक्कर बड़ा होगा, बड़ा चक्कर होगा उसका। अगर आप 10वें पर बड़े वाला कबूतर कोई बाजियों में डाल लेते हैं, उसकी परवाह तो शाम तक होगी और शाम को घर नहीं बैठेगा, लोगों के घर बैठेगा। इसका मतलब ये है, ये जो 10वां पर बड़ा है ना, ये देखो ये अपनी हालत में असल है। देखो ना इसकी दुम लंबी है, इसका 10वां पर बड़ा, ये देखो इधर। हम इसको कहते हैं कि ये इन ब्रीड हो गए दोस्तों। और हसन भाई, इन ब्रीड जो कबूतर होते हैं ना, वो ख़राब नहीं हो जाते, उनके पर बड़े हो जाती हैं। 10वां पर जैसे बड़ा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, दुम इसकी चौड़ी हो जाएगी, पर इसकी दुम चौड़ी नहीं है, इतना ख़राब नहीं हुआ जितना होना चाहिए और मुनासिब ही है। ये देखें, ये अपनी हालत में असल है। ये देखें, ये इसका पर है, ये देखें। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब ये इसका पर दूसरा, इसका बड़ा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दुम के पास आ जाओ। एक पता दुम है इसकी। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, ये देखो, ये इसकी हड्डी है, ये हड्डी है इसकी, और ये जोड़ है इसका, ये जोड़ है, बंद है। ये देखो, ये जोड़ बंद है, ये छत के साथ लगा हुआ है, ये असल है। ये देखो, उंगली लंबी है इसकी, पंजे इसके खुश्क हैं। ये निशानियां हमारे बड़ों ने बताई हैं, जो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए ना। उन्होंने कहा जी जिसकी चोंच काली होगी, ठीक है, और पंजे काले होंगे, और या ब्राउन होंगे या काले होंगे, सफ़ेद होंगे या काले होंगे, वो टैडी कबूतर अपनी असल हालत में होगा, 1 नंबर होगा। अब इसकी दुम भी आपने देख लिया। अब ये देखो, ये पर है और ये इसकी दुम है। ये देखिए, दुम इसकी बड़ी है और पर इसके छोटे हैं। बहुत लोग कहते हैं जी जो पर कैंची बनाए वो भी बहुत नायाब होता है। ये सब फेक बातें हैं। ये ट्रक की बत्ती के पीछे ना लोगों को लगाया हुआ है। आप थ्योरी पे जाया करो, आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। अपनी सेंस यूज़ किया करें आप दोस्तों, अपनी आप सेंस यूज़ करा करें। जो मतलब जो हैं मिस्री दीन साहब हैं, या रशीदा टैडी साहब हैं, वसाखी राम साहब हैं, फिर बाऊ यासिन साहब हैं, मियाँ नज़ीर साहब हैं, जितने भी दुनिया फ़ानी से उस्ताद बड़े बड़े, दिलावर खान साहब हैं, जितने भी कूच कर गए, जो उन्होंने मालूमात आपको बताई है, उस पर आप गौर करेंगे तो आप कबूतरबाज अच्छे बन जाएंगे। अब ये टैडी कबूतर देखा है आपने, अब आपको समझ आ गई है कि 10वें पर का क्या मतलब है। जी बिल्कुल, आगे से 10वां पर फिर मैं आपको बता दूं कि 10वें पर का चक्कर हो जाता है, बड़ा चक्कर हो जाता है, तो लाम मारने शुरू कर देता है। और अपनी नस्ल में वो प्योर होता है, वो ख़राब नहीं होता। हाँ, जिसका 10वां पर बड़ा हो और अपने कैंडे में पूरा हो, उसके पॉइंट्स पूरे हों, उसकी आँख फटी ना हो, आँख का डायल पूरा हो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, किलो का ना हो। अगर ये कबूतर किलो का होता या आधा किलो का होता तो मैं इसको फेल कर देना था। और ये अच्छा कबूतर है। अब इसके साथ जो मादी लगी है वो भी आपको दिखाता है। वो आपको नर दिखाया है, ये उसकी मादा है। अब उसका 10वां पर बड़ा है ना, अभी देखो इसका 10वां पर छोटा है, ये देखो। नौवां बड़ा है, 10वां छोटा है, 10वां और 8वां बराबर है। अब ये जोड़ा लगा ना, इसका बैलेंस हो गया परों का, अब परों का बैलेंस हो गया। ये देखो ना, ये हमने 10वां छोटा लगाया है, ठीक है, और उसका 10वां बड़ा है, ये देखो, ठीक है। अब ये परों का बैलेंस हो गया। अब इधर इसकी आँख देखो, चोंच इसकी काली है, सिर सारा इसका गुलाई में है, पुतली के साथ रिंग चल रहा है पूरा है, ज़मीन इसकी ज़र्रेदार है, पीछे रिंग स्लेटी चल रहा है पूरा है, इसमें अकल भी पूरी है, परवाज़ भी पूरी है। ये ब्रीडर मादी है, जिसके हसन भाई जिसके पॉइंट्स पूरे होंगे ना, अब इनके पॉइंट्स पूरे हैं, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये ब्रीडर है, दोनों ही ब्रीडर हैं। अब ये देखो, ये इसकी हड्डी है और ये इसका, ये हड्डी ख़त्म हो गई, ये जोड़ है, ये जोड़ छत के साथ लगा हुआ है। अब ये देखो, इधर आओ, ये देखो,
पंजे इसके खुश्क होने चाहिए, उंगलियां लंबी होनी चाहिए। ये देखो माशाल्लाह क्या बात है। जोड़े तो आपने अच्छे रखे हुए हैं। ये देखो माशाल्लाह क्या बात है। जो ब्रीडर पर है ना, जो ब्रीडर पर, मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये है ब्रीडर पर, ये है 10वां छोटा हो, 9वां बड़ा और 10वां और 8वां बराबर हो, ये इसको कहते हैं ब्रीडर पल्ला। ये 1 नंबर पल्ला है। जो बाहर के 3 बराबर है वो 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे ये है। माशाल्लाह बहुत अच्छा जोड़ा है आपको, आपका अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जोड़ा। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह परेल माजी, क्या बात। दोस्तों हसन भाई ने मुझसे सवाल पूछे थे कि परवाज़ी कबूतर में और ब्रीडर में क्या फ़र्क है, वो भी मैंने आप दोस्तों को बताया। फिर हसन भाई ने पूछा कि बाहर के 3 पर बराबर, उनका मतलब क्या है, वो भी मैंने आपको बताया। फिर सवाल ये पूछा गया, सवालों में से सवाल निकला है कि 10वां पर जिसका छोटा है उसका फंक्शन क्या है, वो भी आपको मैंने बताया। ठीक है, जो कबूतर हम उड़ाते हैं, जिनकी शामों तक परवाज़ है, वो हम ब्लड को नस्ल कहते हैं, ब्लड को हम नस्ल कहते हैं। ये मैंने आप दोस्तों को बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दें मुझे, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।